एक किस्म से महज 2 दिन के भीतर ईरान की कमर तोड़ दी गई है। अगर ईरान को समर्थन नहीं मिलता तो ईरान के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी से यहाँ पर ये इतना प्रहार देखने को मिलने लगा है। निपुण जी, आपके पास मैं आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। साथ ही देखिए, हर बार हमने डिस्कस किया कि जब भी ऐसे जंगी हालात उत्पन्न होते हैं तो देखिए खामियाजा हमेशा एक आम नागरिक ही भुगतना नजर आता है, और कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखा जा रहा है। कितने भयावह हालात यहाँ पर लोगों के लिए बन गए हैं। नहीं देखिए, जब लड़ाई होती है तो आम आदमी भी मारे जाते हैं, सिविलियन लॉस के साथ साथ मिलिट्री लॉस भी होते हैं। और इस बार तो ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खोया है बिल्कुल। और रक्षा मंत्री, तमाम तरह की वो भी चीजें इसमें डिस्ट्रॉय हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई देखिए, आम लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, और खास तौर से जिन देशों का कोई मतलब नहीं था उन देशों के सिविलियंस का क्या मतलब था। चाहे वो कुवैत की बात हो, सऊदी की बात हो, और जो कंट्रीज हैं जहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो उनका कोई मतलब बनता नहीं था। वहां पर अटैक होना दिखाता है कि उनको जबरदस्ती इस वॉर में खींचा जा रहा है। हम्म। पर कुल मिला के बात यह है कि वोट तो खैर हम लोग तो भारत के लोग हैं, और भारत के लोग कभी भी इस तरह की चीजों का समर्थन करते नहीं है। लेकिन ये एक तस्वीर है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बोलते भी हैं कि कई बार शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार होने लगता है कि आम लोग मारे ही जाते हैं। उस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस वॉर की जो कंडीशन है, जब सिविलियंस को टारगेट करने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि और हैवी अटैक अमेरिका और इसराइल को करने के लिए ईरान जो है आमंत्रित कर रहा है कि आप हमारे सिविलियंस को भी टारगेट कीजिए। उस तरह की स्थिति देखिए, जब क्या होता है, कोई भी कंट्री कमजोर हो और वो फिर चुन चुन कर अगर डिफेंस जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस जो ठिकाने, उनको अटैक करे तो बात समझ में आती है। लेकिन जब वो सिविलियंस को अटैक करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दूसरे देशों को एक नैतिकता के धरातल पर वो अपना जो एक कहते हैं ना, जो पक्ष होता है उसको खो देता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि अब अमेरिका इसराइल को और खुली छूट मिल जाएगी कि वो ईरान पर और हैवी अटैक कर सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान को थोड़ा सोच समझ कर ही इस वॉरफेयर में आगे जाना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। कम से कम सिविलियंस को टारगेट बिल्कुल। नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। निपुण जी, क्योंकि आपने सोच समझने की और प्रिपरेशन की बात कही, तो ऐसे में एस सुधाकरन जी, एक सवाल मेरा इस प्रिपरेशन से जुड़ा। देखिए, आमतौर पर जब जंगी हालात छिड़ते हैं, ये तो देखिए एक देश को तो मालूमात चल ही जाता है, और इसी को लेकर जंगी बेड़ा देखिए जिस तरीके से अमेरिका आगे बढ़ा रहा था, जगह जगह अड्डे बनाए थे, ईरान भी पूरी प्रिपरेशन कर रहा था, मिसाइल्स अपने खरीदे थे। तो क्या वाकई खामनेई फील्ड पर कमान संभाले हुए थे? क्योंकि ऐसे समय पे हम देखते हैं कि जितने भी टॉप लीडर्स होते हैं वो सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं जिसके किसी को मालूमात नहीं होते। तो क्या यहाँ पर खामनेई इल प्रिपेयर्ड थे या वाकई फील्ड पर कमान संभाले हुए थे? देखिए, 15 मिनट पहले ही मैंने इस सवाल का जवाब दिया था। अब आप मुझे रिपीट करवा रही हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं। देखिए, उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एसिमेट्री की बात है। जो टेक्नोलॉजी यूएस और इसराइल के पास है, और ये कम से कम उनके पास पिछले 5-7 साल से है। इसकी आपको पहली झलक देखने को मिली जब हमास के जो लीडरशिप को ईरान के अंदर ही उन्होंने टारगेट किया था। उन्होंने एक अपार्टमेंट के विंडो से मिसाइल दागी थी, ड्रोन्स दागे थे, और चुन चुन के हमास हिजबुल्ला के लीडरशिप को मारा गया था। तभी इनको समझ में आ जाना चाहिए था कि भैया ये टेक्नोलॉजी लेवल अलग है, और मुझे ये फालतू की गिदड़ गिदड़ बक्की करनी नहीं चाहिए। जो मैं यहाँ पे इस्लामिक मुल्क में जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी औकात ये है नहीं। या तो मैं अपनी औकात पहले बिल्ड करूं, टेक्नोलॉजी बिल्ड करूं, उसके बाद मैं जाके फाइट करूं, जैसे पुतिन ने किया था। पुतिन को पता था कि 1998 2000 में कि रशिया अभी उसका उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके कहीं किसी से भिड़ सके। लेकिन 2015 तक पुतिन ने अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड कर लिए थे, फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स को रीस्ट्रक्चर कर लिए थे, और सैंक्शंस के अगेंस्ट बचने की उसने पूरी तैयारी कर ली थी। तब जाके उन्होंने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, सो छेड़ी थी 23 में। तो कहने का मतलब यह है कि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। और रही बात मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, देखिए ये डिपेंड करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपकी जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। कि ये नहीं कि मेरे पास 4 मिसाइल है और मैं इसको
चला दूंगा लोगों पे और लोग डर जाएंगे। जी ऐसा नहीं होता। आपने हजारों मिसाइल्स दाग दिए हैं, उसके बिल्कुल 10 से नीचे, मतलब बिल्कुल 5% मिसाइल भी अपने जगह में जाके उसने वो इंटेंडेड आउटकम दिया नहीं है। यहां पे ऑन द कॉन्ट्ररी जंग स्टार्ट होने के 6 घंटे के अंदर अमेरिका को यह पता था कि खमेनी कौन से बिल्डिंग में किसके साथ है, और उन्होंने जैसे ही ये टारगेट हाई वैल्यू टारगेट का जो पता लगाया, वो बिल्कुल अगले 20-30 मिनट के अंदर उन्होंने डिसीजन ले ली और काम खत्म भी कर लिया। ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा फैब्रिक है, कॉग्निटिव फैब्रिक जिसको मैं बोलता हूं। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है वॉरफेयर में जो दुनिया में किसी और देश के पास आज के डेट में है नहीं। और बिल्कुल, यानी कि यही प्रिपेयर्डनेस यहाँ डिसाइड पर करता ईरान में है। रही और उसके बावजूद ये हमले दागे गए। आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। ये बेहद बड़ी खबर, ईरान में खामनेई की मौत से जम्मू कश्मीर में भी तनाव पसरा है। जम्मू कश्मीर में शिया समुदाय का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खामनेई की मौत से शिया मुसलमानों का प्रदर्शन अब उग्र हो चला है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कल से ही ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन कल हमने देखा कि ये शिया समुदाय के जो मुसलमान थे वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, आलोचना, कड़ी निंदा इस पूरे हमले की कर रहे थे। लेकिन आज ये जो पूरा तनाव है ये बेहद ज्यादा बढ़ चला है, ये उग्र हो गया है। ये तमाम लोगों को देखिए किस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपने खलीफा को खोया है, खामनेई को खोया, और उसी के बाद ये आहत है, जिसके बाद ये उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची हुई है, लगातार मामले को शांत कराया जा रहा है। खामनेई की मौत से शिया मुसलमानों का ये उग्र प्रदर्शन, हालांकि भारत के कई हिस्सों में हमने ये प्रदर्शन देखा, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर ये प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। हिंसा देखने को मिल रही है, यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। ये तमाम शिया मुसलमान जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं, हालांकि ये प्रदर्शन कल से ही चल रहा है, लेकिन आज ये और भी ज्यादा हिंसक हो चला है। आज हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस की तमाम टीमें पहुंची हुई हैं और उनको यहाँ पर इस पूरे व्यवस्था को शांत कराने के लिए देखिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, किस तरीके से पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या मंजर इस वक्त वहां पर बना है। शिया मुसलमान कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। कल भी हालांकि पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन कल इस तरह की हिंसा नहीं देखने को मिली थी जो कि आज देखने को मिल रही है। आज ये प्रदर्शन उग्र हो चला है और पुलिस के साथ भी देखिए किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए तमाम लोगों की मौजूदगी, अफरा तफरी यहाँ पर मच गई है, हड़कंप किस कदर मच गया है। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है लोगों को तितर बितर करने के लिए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये प्रदर्शन बेहद ज्यादा बढ़ चला है। खामनेई की मौत के बाद से शिया मुसलमानों में ये पूरा आक्रोश है और इसी आक्रोश को देखिए किस तरीके से दिखाते हुए ये तमाम लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं सड़कों पर। हालांकि कल से ही ये प्रदर्शन, लेकिन आज ये प्रदर्शन बेहद ज्यादा उग्र हो